कोई भी अनवांछित चीज़ अंदर जाने लगती है तो वो जो मैं मोम दिया भगवान ने वो उसको ट्रैप कर लेता है, वो उसको ट्रैप करता है, वरना अंदर जाकर वो हमारे कान के पर्दों को खराब कर सकता है। दूसरा काम ये मोम क्या करता है, हमारे कान को संक्रमण से बचाता है। अगेन वो कोई कीटाणुओं पे बैक्टीरिया हो उसको भी नहीं जाने देता। कीटाणुओं को हम पर हमला करने से रोकना ये भी इसका काम है। ख़ास तौर पर जब हम किसी गंदे पानी में तैर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि भाई हम जब गंदे पानी में तैर रहे होते हैं, कभी कभी लोग ना तालाबों में घुस जाते हैं, जब गंदगी होती है, कचरा फेंका जाता है, आप उसमें घुस जाते हो, आपको मज़ा आता है डुबकी मारने को, पर आपको पता नहीं कि आपका ये पानी सारा आपके शरीर के सार में है, कान का रास्ता खुला हुआ है, तो वो कचरा तो अंदर जा सकता है लेकिन जाता नहीं है। वेट स्टॉप, ट्रैप कर लेता उसको। उसके बाद में बच्चों एक और चीज़ आप लोगों को अपने कान में बांध के रखनी चाहिए, वो ये है कि कोई भी कान में कोई तीली, पेंसिल या रुई के फाये डालकर अंदर से मैल निकालने की जो अक्सर हम कोशिश करते हैं, कई बार देखा होगा आपने बच्चा बात करते करते कोई रोकता नहीं उसको लगता है कि मज़ा भी आता है, कभी कभी किसी ने फीलिंग अच्छी लगती है और वो निकाल के कचरा निकला, फेंका, फिर आप क्या कर रहे हैं, वो डेंजरस चीज़ कर रहे हैं। वो कोशिश करते हैं, वो अगर करते हो मैल निकालने की तो वो बंद कर दो, कान खुद अपनी रक्षा करने में सक्षम है। आप ये मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं करना है, कान को खुद को पता है, एक्सपोज्ड है, तो क्या उसने अपने दरवाजे बंद करके नहीं रखे होंगे? ये आप समझिए, कान अपने आप में सक्षम होता है। आपको लगे कि आपके कान में कुछ है, आपको उसकी वजह से सुनाई कम दे रहा है, कई बार होता है कि हमको सुनाई कम देता है, आपको अगर लगे तो खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, या किसी नाई को, जैसे कि मैंने कहा कि बीच पर आप गुजरो तो बहुत सारे इस तरह के धंधा लेके बैठे हुए नाई हाथ में ऐसे लटका के रखते हैं और वो उनकी एक लुक होती है, मैंने भी देखा है, मैंने बचपन में भी देखा है, पर चौपाटी पे ये घूमते रहते हैं और आपको बोलेंगे हम आपके कान से मैल निकालते हैं। तो अगर आप किसी भी नाई जैसे आदमी को भी इलाज मत करने दीजिए, जो अक्सर गांव में करते हैं लोग, मुझे नहीं मालूम गांव में शायद ज़्यादा करते होंगे। किसी अपने जान पहचान के अच्छे डॉक्टर के कान के डॉक्टर को दिखा दो। कभी कभी कान में ज़्यादा मोम जमा हो जाती है, डॉक्टर आसानी से उसे निकाल सकता है। ये मत भूलिए कि आप अपने शरीर की एक महत्वपूर्ण इंद्री को दांव पर लगा रहे हैं, सावधान रहिए। सुनना प्रकृति की दी हुई नियामतों से एक बहुत ही खूबसूरत नियामत है। यही कान है जिसकी वजह से आप पक्षियों की कलरव सुन सकते हैं, दोस्तों को की फ़ोन पर बात सुन सकते हैं, रेडियो पर मनचाहा गीत सुन सकते हैं और टीवी पर अपने दोस्त शक्तिमान की सीख भी सुन सकते हैं। ठीक कहा ना मैंने? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर यू। ये नहीं हो तो आपकी ज़िंदगी अंधकारमय हो जाएगी, सुनसान वीरान हो जाएगी आपकी। इसीलिए इसका ख्याल रखिए, किसी को भी अपने कान के अंदर कुछ भी डालने मत दीजिए। गो टू एन एक्सपर्ट डॉक्टर, उसको पता है कैसे वैक्स कभी ज़्यादा होती है तो वो उसको आराम से बाहर निकाल देता है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम जिसे श्रवण यंत्र कहते हैं, उसमें सिर्फ सुन पाने की व्यवस्था ही नहीं रहती, बल्कि एक और व्यवस्था उसके अंदर रहती है, सुनोगे तो आप चक्कर खा जाओगे। ये यंत्र जो हमारे यहाँ लगा हुआ है, जिसको हम श्रवण यंत्र कहते हैं, या इसको हम जो सुनने का यंत्र कहते हैं, वो सिर्फ सुन पाने की व्यवस्था नहीं है, उसके अंदर और भी कुछ छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कान के अंदरूनी वाले कान के साथ एक बहुत ही छोटा सा परंतु कमाल की कारीगरी का एक यंत्र जुड़ा रहता है जो हमारे शरीर का संतुलन संभालता है। दिस इज समथिंग आपके लिए नई बात होगी। हमारा बैलेंस कौन करता है? हम जब घबरा जाते हैं, कभी लड़खड़ाते हैं, फिर हम अपने आप को रोक लेते हैं, उसमें कौन मदद करता है आपकी? किसी को वर्टिगो होता है, उनको नीचे देखते हैं तो चक्कर आते हैं, कान है जो आपको गिरने से बचाता है। कैसे? आगे सुनिए आप। वो क्या करता है, उसमें वो उसके अंदर होती है, लेकिन तो सुनोगे तो चक्कर खा जाओगे, लेकिन गिरने नहीं देगा ये कान, तुम्हें संभाल लेगा। नहीं समझे तो इस बात ही में मेरा जवाब छिपा हुआ है।
अगर मैंने कहा आपको कि गिरने नहीं देगा, तो इसी के अंदर मेरा जवाब छुपा हुआ है कि वो गिरने नहीं देता। कैसे? जी हाँ दोस्तों, कान के अंदरूनी वाले कान के साथ एक बहुत ही छोटा सा परंतु कमाल की कारीगरी का यंत्र जुड़ा रहता है जो हमारे शरीर का संतुलन संभालता है। जब कभी भी हम फिसल कर गिरने वाले होते हैं, कभी कभी हम फिसलने लगते हैं, तो तुरंत दिमाग को चौकन्ना कर देता है कि भाई गिरने वाले हैं, दाएं या बाएं, आगे या पीछे। दिमाग तुरंत अपने संकेत डिपार्टमेंट में ज़रूरी आदेश भेजकर ज़रूरी अंगों को ताकीद कर देता है, भाई यूं करो, यूं करो, और अब आप गिरने से बच जाते हैं। हम जब बैलेंस खाते हैं तो हमको मालूम है ऐसा करके हम अपने आप को संभालते हैं, तो वो उसको करवाता है हमारा दिमाग। और वो उसको, अगर मैं विस्तार में अगर आप जानना चाहें इस क्रिया को, तो चलो मैं बताता हूँ। विस्तार में अगर मैं आपको बताऊं, तो आपके इस अंदरूनी वाले कान, जिसको हम लोग कॉक्लिया कहते हैं, ये बाहरी कान, बीच में भीतरी कान, एक अंदरूनी कान, जिसको हम कॉक्लिया कहते हैं, ये तीन छोटी छोटी अर्धाकार नालिकाएं एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रहती है, जिनमें एक तरह का तरल पदार्थ रहता है। इसी इट इज लाइक दिस, एक ऐसी है तो एक उससे 90 डिग्री है, एक तीसरी उससे भी 90 डिग्री है। सो ऐसे तीन छोटी छोटी अर्धाकार नलियां हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। वो तीन तरह के, उसके अंदर कुछ लिक्विड भरा रहता है, जिसके अंदर लिक्विड एक रहता है। इसे हम अपना संतुलन अंग कह सकते हैं। पूरे शरीर में आपको यही जगह मिली जिसको हम संतुलन अंग बोलते हैं। हालांकि इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर लेग्स, बट यहाँ बैठा है उसका डिपार्टमेंट। इसे हम संतुलन अंग कह सकते हैं। एक नली हमारे ऊपर नीचे की गति को पता रखती है। एक नली तो ये होती है, वो देखती है कि आप ऊपर हैं कि नीचे हैं। दूसरी उसको आगे पीछे का, और तीसरी दाएं बाएं का साइड का पता रखती है। अलग अलग नली का अलग अलग काम है। एक नली आपको देखती है कि आप ऊपर हैं कि आप ऐसे नीचे चले गए। एक होती है कि आप बाएं गए या आप दाएं गए। और वो तीसरी जो है वो आपको आगे पीछे, आप पीछे चले गए या आप आगे चले गए। इनका काम होता है, जैसे ही हम किसी भी दिशा में गिरने वाले होते हैं, किसी एक नली का पदार्थ पानी हिल जाता है। जैसे मैंने कहा तीन तरह के हैं, तीनों तरह की। आइदर तो आप ऐसे गिरते हो, या आप पीछे गिरते हो, या साइड में गिरते हो, या इस साइड में गिरते हो। हर नली को अलग अलग काम दिया हुआ है कि आगे अगर आएगा झटका तो आपकी अंदर का पानी हिल जाना चाहिए, साइड में गया तो आपकी नली का पानी हिलना चाहिए, यहाँ गिरा तो उसका पानी हिलना चाहिए। उससे होता क्या है,